नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ, उस विषय का नाम है डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर क्या है? डिक्टेटरशिप क्या है? तानाशाही क्या है? फांसीवादी क्या है? फांसीवादी शक्तियाँ क्या हैं? कैसे कुछ लोग तानाशाह हो जाते हैं? कैसे डिक्टेटरशिप चलता है? आइए इस विषय में बात करते हैं। हुआ क्या है ना कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगला महीना मार्च में 15-20 तारीख के आसपास चुनाव आयोग अपनी चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। ये समय नजदीक आ रहा है, तो लोगों का जो प्रपंच है, जो झूठ है, उसको फैलाया जा रहा है अच्छी तरह से। इस वीडियो में हम लोग चार विषयों पे बात करेंगे। उसमें पहला है कि डिक्टेटरशिप होता क्या है। ठीक है, किन किन लोगों को हम लोग डिक्टेटर कह सकते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं। तीसरा क्या है कि जो कुछ दिन से वीडियो चल रहा है, जिसमें ध्रुव राठी है, अजीत अंजुम है, एक आकाश बनर्जी है, रवीश कुमार है, इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड ही कहेंगे उनको। ठीक है, जो प्रपंच चला रहे हैं, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उस पे हम लोग टॉप करेंगे। चौथा है कि व्हाई वी नीड प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमें मोदी जी क्यों चाहिए, इस पे बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले डिक्टेटर क्या है। डिक्टेटर जो हमें डेफिनेशन मिला है विकिपीडिया में, उसके अनुसार ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक अधिकार हो, एक लोगों का अधिकार हो। ठीक है। व्हाट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स एक लोग अधिकार हो। दूसरा क्या है कि जैसे कि पहला डिक्टेटरशिप होता है, मानते हैं कि राजशाही डिक्टेटरशिप, इसमें राजा या उनके बेटे, राजकुमार या किंग जो होते हैं, बादशाह या शहंशाह या शहजादे हैं, उनके द्वारा द्वारा शासन चलाया जाना। ठीक है, उनके द्वारा शासन चलाया जाना। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के या सेंट्रल वेस्टर्न एशिया के जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, या और भी जो दूसरे कंट्री हैं, राजशाही चल रही है, उनके द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाना। और फ्रीडम नाम का कोई चीज नहीं है। दूसरा क्या है। दूसरा है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या है? ये उन लोगों का डिक्टेटरशिप है जिसमें मिलिट्री रूल करती है, जिसमें सारे जो चुनाव में जो लड़ते हैं या जो आजादी पसंद लोग हैं, उनको एक तरह से बंद कर दिया जाना, और जो उनके जनरल वगैरह है वो उसमें शासन चलाना। इसका सबसे ताजा उदाहरण है परवेज मुशर्रफ का, जिन्होंने पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप लगाई थी, लोगों को बंदी बना देना। दूसरा म्यांमार भी है, उसमें देखते हैं आप, जुनता हुंटा है, जे को एच प्रोनाउंस किया जाता है लिखने में, हुंटा, उनका भी डिक्टेटरशिप चालू है उसमें। दूसरा टाइप डिक्टेटरशिप क्या है? वन पार्टी डिक्टेटरशिप। इसमें है कि चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसमें एक ही पार्टी होती है, उसी में कुछ लोग आपस में डिस्कस करके प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं। क्यूबा हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, कम्युनिस्ट नेशन है, तो इसमें डिक्टेटरशिप जैसा है। आप इंडिया को देख लीजिए, इंडिया में बहुत सारी पार्टी हैं, कैसे डिक्टेटरशिप आ सकता है? सीपीआई है, सीपीएम है, टीएमसी है, कांग्रेस है, टीडीपी है, एआई है, डीएमके है, डीएमके एनसीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर की, पीडीपी है, शिवसेना है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, इतनी सारी पार्टियां हैं, इसमें डिक्टेटरशिप कैसे आ सकता है? और भी बहुत पार्टियां होंगी जिसका मैं नाम नहीं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। तीसरी टाइप की डिक्टेटरशिप क्या है? तीसरी डिक्टेटरशिप है पर्सनल डिक्टेटरशिप, व्यक्तिगत होता है। जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है, तो उसके पापा भी डिक्टेटरशिप थे, हिज फादर, एंड हिज ग्रैंडफादर, वो भी डिक्टेटरशिप थे। किंग जोंग उन, किंग जोंग अन, ऐसे जो उनका नाम है, फैमिली ट्री चले आ रहा है, वो होता है डिक्टेटरशिप। और पहले तो मैंने बता ही दिया, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप जो होता है, ठीक ना। इस तरह के डिक्टेटर वगैरह होते हैं। अब आते हैं कि जो प्रोपेगेंडा वीडियो चलाया जा रहा है,
इलेक्शन के पहले ध्रुव राठी के द्वारा, या रवीश कुमार के द्वारा, या आकाश बनर्जी के द्वारा फ्रॉड से भरा हुआ है। इनका ये सोच है कि जो वुल्नरेबल लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको टारगेट करना, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। और वो भी देखेंगे, बोलेंगे हाँ सही बात है, क्या वाकई ये वो, ऐसे करके। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये मैंने ही नोट्स बनाया है, विकिपीडिया से हेल्प लिया है, जाहिर सी बात है, ताकि समझने में ज्यादा आसानी हो। भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत में कभी डिक्टेटरशिप आया ही नहीं, हमेशा डेमोक्रेसी है। अगर आप शो देखना चाहते हैं, लोगों का शो, तो सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप तो राजीव गांधी था, जिसकी 400 से अधिक सीटें आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक शाहबानो को कुछ देना चाहा, फैसले के द्वारा, कि उसे भी मालगुजरा दिया जाए पति के द्वारा। उसको चेंज कर दिया पार्लियामेंट से, इंदिरा गांधी को लिया जाए, जिन्होंने साधुओं पे गोली चलवा दी। साधुओं पे गोली चलवा दी। पंडित नेहरू को भी कह सकते हैं, या और भी लोग हैं जो आजादी के समय लोग मरे हैं, उनको लमसम उनकी पार्टियां केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। कुछ भी हो सकता है। इंदिरा गांधी को देख लीजिए, 50 से अधिक बार राष्ट्रीय शासन लगा दिया, चुनी हुई सरकार को हटा दिया। ये भी एक डिक्टेटरशिप का पार्टी है, ठीक ना। कश्मीर में लाखों लोग, हजारों लोग मार दिए गए, लाखों तो नहीं कह सकते, हजारों लोग मार दिए गए। बंगाल का विभाजन हुआ आजादी के समय, पंजाब का विभाजन हुआ, लोग यहाँ से वहां मरे कटे। क्या कहेंगे इसको हम लोग। हम्म? असम में जो इंसर्जेंसी हुआ है, केरला में क्या हो रहा है, ये सब देखने वाली बात है। हम्म? मुलायम सिंह को देख लीजिए, गोली चलवा दी। वो चाहते तो टीयर गैस या रबर बुलेट से काम चला सकते थे, गोली चलवा दी, लोग मर गए उसमें। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी को डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं, जिसमें ध्रुव राठी वगैरह लोग भी हैं। क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अब लोग कहते हैं गुजरात का दंगा, भाई ऐसा है ना कि जब कार सेवकों का ट्रेन जलाया गया साबरमती एक्सप्रेस, जब लोगों ने हॉस्पिटल में देखा कि कोयले की तरह जली हुई लाशें, तो उनका कोई रिएक्शन था, उसमें स्टेट की कोई भूमिका नहीं थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, स्टेट वाज नीट एंड क्लीन। ठीक है। अब कुछ दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने जो यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने इस तरह के झूठ प्रोपागेंडा को रिट्वीट किया, और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगा कि गलती होगी, माफ कर दीजिए। ये समझने वाली बातें हैं। अगर मोदी जी तनाशाह होते हैं, तो फिर गुजरात में तो जो विशेष समुदाय है, स्पेशल जो रिलीजन वाले लोग हैं, वो रहते हैं नहीं वहां पे, लेकिन वहां पे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आराम से रहे। मोदी जी ने जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो किया है, मुस्लिम लोगों के लिए किया है, हज कोटा बढ़ा दिया भाई। अभी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी भी जी गई थी, जिसके बारे में बहुत पाकिस्तानी सर्टिफिकेट दे रहे थे। किसको फर्क पड़ता है पाकिस्तानी सर्टिफिकेट का? हु केयर्स? नो वन केयर्स। हज कोटा बढ़ा के आया है, माइनॉरिटी के लिए जो किया जा रहा है, 3 तलाक हटा दिया गया, महिलाओं के लिए किया, मुस्लिम के लिए किया गया। मोदी जी तो जितना मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, उतना तो कांग्रेस में नहीं करती है। हम तो चाहते हैं कि भाई मोदी जी हमारे लोग, हम लोग के लिए भी कुछ करें, ज्यादा बनाए, लोगों के लिए देखें। बंगाल में देख लीजिए, संदेश खाली में क्या हुआ, न्यूज आ रही है, वीडियो आ रही है, वीडियो देखते ही नहीं बनता है। औरतों को वो लेके चल जाता था, वो जो भी था, वो उसका नाम विधायक था कि सांसद था, उसमें देख लेना है, तो ले जाता था। जो न्यूज में आ रहा है, जो देख रहे हैं नेट में, तो दिल दलाने वाली है। पंजाब को ले लीजिए, कितना रजकता है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर, मॉडिफाइड जेसीबी। अरे कोई रणभूमि है क्या? अनाप शनाप बात कहना खालिस्तानियों जैसा, कि पाकिस्तान बॉर्डर लाहौर ज्यादा नजदीक है दिल्ली से। बहुत ही गंदी सोच है ये, बहुत ही गंदी सोच है। हम तो चाहते हैं कि वहां पे राष्ट्रीय शासन लगे, लेकिन सरकार है कि नहीं कर रही है, मौका दे रही है या क्या कर रही है मुझे नहीं पता। सरकार तो बहुत पेशेंस थी, पेशेंस है हरियाणा की सरकार है, केंद्र सरकार। रबर बुलेट या आंसू गैस, दूसरी जगह आप करते हैं ना जी, कांग्रेस रूल में तो गोली चलवा देते हैं, मुलायम सिंह गोली चलवा देते हैं। सोचने वाली बात है। अगर मोदी डिक्टेटरशिप रहता तो हम लोग को तो उम्मीद है कि भाई ऐसा करे। उन्होंने क्या संविधान चेंज किया? नहीं। कोई भी सरकार को चाहे तो वो राष्ट्रीय शासन लगा सकते हैं, नहीं किया है।
जैसे मैंने अभी कहा भी है, कांग्रेस पार्टी ने तो 50 से अधिक बार राष्ट्रीय शासन लगाया है। चुनी हुई सरकारों को हटाया है जी, चुनी हुई सरकारों को हटाया है, बर्खास्त कर दिया है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है। सोचने वाली बात है। पर्सनल अटैक तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन राहुल गांधी को देख लीजिए, वो बोलते हैं तो अजीब बोलते हैं, जिससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक उनकी बहन है, प्रियंका गांधी जी, जब तक चुप रहती हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही वो बोलती हैं तो लगता है कि ये पप्पू का इससे ही बड़ा पप्पू है। एक और बात करना चाहता हूँ इस तरह के लोगों के बारे में, जो ये प्रपंच फैलाते हैं, ध्रुव राठी जैसे लोग। ठीक है। क्या प्रपंच फैलाते हैं। लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो बनाना पड़ा भाई, वीडियो बनाना पड़ा, जबकि मैं इस लोग बना बनाना नहीं चाहता। इनके जो फॉलोवर हैं, ध्रुव राठी के वगैरह के, ये भी मतलब क्या बताऊं, बेवकूफ जैसा हरकत करते हैं। ध्रुव राठी बोलता है कि मोदी का कपड़ा देखे, रेड कलर का है, दिन में 2 बार कपड़ा बदलता है, वो नेता ही बदलता था, इसलिए तमाशा है। ये कोई लॉजिक हुआ। ये कोई लॉजिक हुआ सर, ये कोई लॉजिक हुआ। माओ जेडोंग डिक्टेटरशिप था चाइना का, उसमें एम है, मोदी में एम है, उससे भी डिक्टेटरशिप हो सकता है। अजीब बात है ना। और समझिए, मोदी का हाइट इतना है, फलाना का हाइट इतना था, उतना मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, मोदी का ड्रेस, मोदी के ये, ऐसे डिक्टेटरशिप से आप मिलाओगे, ये डेफिनेशन डिक्टेटरशिप का है। हम्म? आखिरी जो बात मैं करना चाहता हूँ, व्हाई वी नीड प्राइम मिनिस्टर मोदी। देश के लिए काम करता है, रोड बनाया, फिर खाना जो राशन में मिलता है, अनाज, कितने करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को किया उसने, 81 करोड़ लोगों के, नीम कोटेड यूरिया दिया है, एलईडी बल्ब, उज्ज्वला योजना, शौचालय की व्यवस्था करना, मिड डे मील वगैरह, और ये बहुत सारी चीजें हैं, रोड्स बनाना। इतने कम पैसे में अब मार्स पे लोग चले गए, चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, रोड हो रहा है, सेमी एच की ट्रेनें चल रही हैं। तो चाहते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर बने, लेकिन वो तो बहुत डेमोक्रेटिक लगता है मुझे, सबकी बातों को सहना करना वगैरह, तरक्की करना। इनकी पता प्रॉब्लम क्या है, ये जो लेफ्ट टाइप के या जो ये कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि ये हारते क्यों, ये चुनाव क्यों हारते, ये डोंट नो। बस इन्हें ये है किस तरह का इनको मिलान करते हैं, सुई की तरह चिबोना। मोदी जी के जो कैरेक्टर है, जो इतने वर्ल्ड लीडर हैं, दुनिया इनको मानती है, समझती है, रिस्पेक्ट करती है, बहुत बहुत ऑनर देती है। ये सब बातें सोचने वाली। डिक्टेटरशिप बहुत ही क्रूएल शब्द है, यूं ही नहीं फेंका जा सकता। जो जर्मन शेफर्ड है, यूं ही स्विमिंग पूल में नहाते हुए किसी ने कह दिया होगा, गर्लफ्रेंड या किसी ने, उसने कहा हाँ हाँ डिक्टेटरशिप है। ये वर्ड को लूजली यूज नहीं किया जा सकता है। कुछ फेमस डिक्टेटर्स के नाम भी है नेट में, आप देख सकते हैं, लेनिन है, स्टालिन है। राजशाही चलती है, तंत्र चलता है, लोगों पे ये चलता है, माओ जेडोंग है, लाखों लोगों को मार दिया, करोड़ लोगों को मरवा दिया, ये सब डिक्टेटरशिप में आता है। एब्सोल्यूट क्लीनिंग, उसके पहले हिटलर हो गया, इस तरह की चीजें। दिस इज द प्योर डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटरशिप। उम्मीद है आपका नॉलेज क्लियर हुआ होगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और 2 दिन से 3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अभी बहुत बनाना है। जो गवर्नमेंट जब पे तैयारी कर रहे हैं, जब पे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए मददगार हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।